हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स, 2 ने लिए हैं टैरो और 2 है यहाँ पे ओरेकल। ठीक है, ये होने वाली है जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन दबा के, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, साथ में जब हम लाइव आते हैं तब भी। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं सीधे टैरो से और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ओके, हम पहले लेते हैं ये टैरो और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, बाद में हम उसे क्लैरिफाई कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं हमें सबसे पहले क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, कुछ कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं जो कि है द वर्ल्ड। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। फिर आ गया है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। चलो, नेक्स्ट हमें मिल चुका है यहाँ पे जस्टिस। हम कोई भी कार्ड रिवर्स नहीं ले रहे हैं। ओके, ये आ गया है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। ओके, चलो, फिर आ गया है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स। चलो, 5 कार्ड मिल गए और एक कार्ड चुनते हैं जो कि है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो फिलहाल हमें ये 6 कार्ड्स मिल चुके हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं क्लैरिफिकेशन का कि हमें क्या क्लैरिफायर्स मिल रहे हैं। ओके, ताकि रीडिंग जो है वो हम एक साथ कंटिन्यू कर सकें, है ना। तो ये लेते हैं दूसरा टैरो इसको भी करते हैं हम शफल एंड देखते हैं द वर्ल्ड के लिए हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलता है जो कि है द एम्प्रेस। ठीक है, चलो, थोड़ा मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको दिख जाए, है ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए हमें मिल चुका है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। फिर मिला है हमें यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आ चुका है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, फिर है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। सारे पेंटिकल्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, और एक कार्ड चुनते हैं जो कि है द मून। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी सारे कार्ड्स मिल चुके हैं। अब बात करते हैं सीधा रीडिंग की। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे कार्ड रखता हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ पाए, है ना। देखो, अगर हम पहला रो ले तो वहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। तो भाई अगर हम देखते हैं तो शुरुआत जो हो चुकी है ना वो है द वर्ल्ड से, यानी कि मेजर अरकाना से। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 मेजर अरकाना दिखते हैं, एक तो है द वर्ल्ड, फिर है जस्टिस। एंड अगर हम सेकेंड रो की बात करें तो हमें यहाँ पे जो कार्ड्स मिले हैं उसमें अगेन 2 हमें मेजर अरकाना मिले, शुरुआत में एक लास्ट में, जो कि है द एम्प्रेस एंड यहाँ पे है द मून। ओके, तो देखो यहाँ पे जो आ गया है द वर्ल्ड, साथ में है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, बेसिक इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है ना, व्हाट इज गोइंग ऑन। इट इज़ क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट अट्रैक्टिव। देखो, इसके लिए ना ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप उनके दिल की धड़कन सुने। आई थिंक ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं एंड कुछ बातें हैं जो उनके दिल में हैं एंड आई थिंक वो चाहते हैं कि आप उस बात को सुने और इस बात का जिक्र वो बार बार लगातार करना चाहते हैं, जिसका जिक्र किए बिना, जिस आपको बताए बिना ये अच्छा महसूस नहीं कर सकते। देखो, इनके हिसाब से ना ये बात यहाँ पे प्रमुखता से आती है कि इनकी दुनिया, इनकी जो सोच है और जो आपको दिल में महसूस करते हैं वो चीज़ आप समझें। अगर आप इनको कंपैरिजन कर रहे हैं किसी और से, या फिर कि भाई ये बाकी लोगों से कैसे बिहेव करते, इनका काम कैसा है, फिर मेरे लिए समय निकालते, तो देखो इनके हिसाब से ना कि आपके साथ जब भी वो होते हैं या फिर आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं, उनकी दुनिया बहुत अलग होती है। यानी उनकी सोच जो है वो कम्प्लीटली आपको अलग दिख जाएगी, ऐसी मतलब अलग दुनिया की जो आपने शायद देखी नहीं होगी। ठीक है, इस पर्सन के लिए ना आपकी अहमियत बहुत अलग है और ये आपको बताना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे तो भाई जो क्लोजनेस वो आपके लिए फील करते हैं, हाँ, सबके सामने शायद वो आपको वैसे ना दिखाएं जैसा कि आपको लगता है कि हाँ सबके सामने इस पर्सन ने एक्सेप्ट करना चाहिए, अग्री करना चाहिए। देखो, ये हर व्यक्ति के अपने स्वभाव के ऊपर है। कुछ लोग जो है वो सही समझते हैं कि सबके सामने अपने प्यार का इजहार करना, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि
कोई जान पाए कि मेरे पर्सनल निजी ज़िंदगी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इनके हिसाब से ना, अगर आप इनके क्लोज आ रहे हो, इनके दिल में बस चुके हो, तो ये उनकी और आपकी पर्सनल बात है, इसमें किसी और ने आना नहीं चाहिए। लेकिन वो आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे है जस्टिस, कि भाई जस्टिस हो, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि ये पर्सन थोड़ा सा मिस जजमेंट कर रहा है, मिस कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। इनके लिए ना ये बात काफ़ी अहमियत रखती है कि आप खुश रहें और इनके साथ आपकी खुशी दुगनी चौगुनी हो जाए। कैसे? कि अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो इसका इजहार समय समय पे करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको क्लोजनेस दिखाएंगे, ठीक है। तो जस्टिस तो हो रहा है, लेकिन वन साइडेड ना हो। मतलब ये ना हो कि मान लो जैसे कि ये पर्सन जब आ रहा है तभी वो अपनी बातें कह रहा है, और मान लो अगर वो आपके सामने नहीं है, शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है या फिर आजकल कहीं पे बिजी है तो ज़्यादा बात नहीं हो रही, तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि आपसे दूर चला गया, ठीक है। जब भी इस पर्सन को समय मिलता है, ये कोशिश करता है कि आपके समक्ष वो बातें रख सके कि हाँ, आज भी मेरे दिल में आपके लिए वही फीलिंग्स है, वो बदली नहीं है। दिस इज जस्टिस, ठीक है। तो जस्टिस आपके रिश्ते में हो रहा है, नहीं हो रहा, आप खुद यहाँ पे तय कर सकते हो। देखो यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स। भाई सिंपल बात है यहाँ पे कि इनकी इच्छाएं जो है ना वो बहुत सारी है, ठीक है। और अब तक उन्होंने उनमें से कुछ इच्छाएं ही शायद आपसे बोल के रखी है, ठीक है। कुछ इच्छाएं जो है वो अभी भी इनकी कंप्लीट नहीं हुई है। कैसे? जैसे कि मान लो ये आपके साथ कहीं पे जाना चाहते हैं घूमने के लिए, मान लो कश्मीर हो या फिर कहीं और, या फिर कुछ रोमांस इनको करना है, वो शायद उन्होंने अब तक किया नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके साथ वो खुश है कि हाँ, मेरी कुछ इच्छाएं तो पूरी हो गई है आपको लेके। कुछ इच्छाएं वो प्लान कर रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में हो जाए, और कुछ इच्छाएं जो है वो शायद थोड़ा वक्त लेंगी, है ना। तो ऐसे में इनकी हर इच्छा जो है वो उन्होंने आपके सामने नहीं रखी, ये पहली बात है। और इसलिए आप यहाँ पे एस देखते हो कि कोशिश इनकी जो रहती है ना वो बहुत मिनिमल, बहुत थोड़ी रहती है कि हाँ, मैं बता पाऊँ कि मैं आपके बारे में या फिर हम दोनों के बारे में क्या सोचता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो सोच है या फिर इनकी जो कोशिश है, भाई बहुत ही कम वो बात करते हैं ना, वट एवर, लड़का है लड़की है, ये देखो ये कह रहा है कि जो भी मुझे समय मिलता है ना, मैं कोशिश करता हूँ या फिर कोशिश करती हूँ कि कंप्लीटली बता पाऊँ कि क्या है उनके दिल के जज्बात, ठीक है। तो ये पर्सन कोशिश तो करता रहता है, लेकिन इनको एग्जैक्टली समय कब मिलेगा, फिर जिसे हम कहते हैं ना कि दिल खोल के बात करना, वो शायद चीज़ आप यहाँ पे महसूस नहीं कर रहे हो। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो ऐसे में क्या होता है ना कई बार कि आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो एकदम से रूठ जाता है या फिर एकदम से जो है वो बात करना बंद कर देता है। आज अगर ऐसा आप कुछ महसूस कर रहे हो कि ये करीब आ रहे हैं, कुछ आपको बोल रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा कि ये क्या आपने एकदम से बेसिक सी बात कर ली, बहुत बेसिक सी बात, है ना। तो अगर आप इनसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो और ये ऐसा नहीं कर रहा है, अपनी सारी दिल की ख्वाहिश आपके सामने नहीं रख रहा है, तो एकदम से ये पर्सन रूठ भी सकता है, ऐसा हमें यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। देखो यहाँ पे है द एम्प्रेस एंड यहाँ पे है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, है ना। यहाँ पे ज़्यादा हमें पेंटाकल्स दिखेंगे वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कि भाई जो धरती से कनेक्टेड है या फिर जो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बेस्ड है ना। तो देखो ये पर्सन की जो ख्वाहिश है ना वो बहुत ही सीधी सादी सिंपल है। इनकी फीलिंग्स है, इनके जज्बात है, और ये बात आपसे छुपे नहीं है। यहाँ पे मैं कार्ड मिला है द एम्प्रेस, ठीक है। इनका कहना है कि यू डू अंडरस्टैंड मी, मुझे आप समझो, मुझे अंडरस्टैंड करो कि मेरे लिए आपके मायने बहुत अलग हैं, है ना। वो बात यहाँ पे आती है। लेकिन मैं और क्या कहना चाहता हूँ, तो भाई सिंपल है कि आप मेरे ऊपर यकीन करो, ठीक है। आप मेरे ऊपर यकीन करना बंद ना करो। मतलब ऐसा ना हो जाए कि आपने मेरे बारे में सोचना बंद कर दिया, फिर आपकी जो सोच एकदम से बदल गई है। ये पर्सन जो है ना वो सभी चीज़ों को देख के तब अपना मन बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस उन्होंने अपना मन बना लिया और वो सब जो है कि आजू बाजू क्या हो रहा है वो भूल गए, नहीं। फैमिली में क्या हो रहा है, फैमिली क्या कह रही है, उनके काम के यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट रहती है, ठीक है। ये बहुत ही मिनिमल कोशिश करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की। ये थोड़ी सी बात हमें दिक्कत वाली लग सकती है, जो कि आगे है जस्टिस के बिल्कुल नीचे, यानी कि एस ऑफ वांड्स, ठीक है। मतलब कि रोमांस बहुत ही बेसिक लेवल पे आता है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि भाई अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ही सिंपल सादा तरीका अपनाते हैं, और शायद ये बात आपको खटक सकती है ना।
अगर हम बात करते हैं 9 ऑफ कप्स की, तो देखो यहाँ पे बात आती है कि क्या ये पर्सन सच में आपसे कुछ चीज़ें कह रहा है या फिर छुपा रहा है। तो आई थिंक इसकी जो इच्छा, जैसे मैंने कहा कि कुछ इच्छा वो आपको बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा, वैसे ही है कि ये समय देख के आपको बता रहा है कि अभी उसके हिसाब से क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई ये जो है ना, वो अपना काम करता रहे, अपने ऑफिस में खुश रहे एंड सब कुछ बढ़िया चलता रहे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हर किसी को मालूम होने की ज़रूरत नहीं है कि इनके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की, तो ये पर्सन हमें थोड़ा मूडी भी दिखता है। इनफैक्ट अगर इनके मन में क्या चल रहा है अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो शायद आपको सही जवाब जल्दी ना मिल सके। ओके, अब हम बात करते हैं सीधा ओरेकल की तरफ कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफ्ल। जो पहला कार्ड हमें मिल चुका है वो है यहाँ पे, जस्ट मिनट, एम्ब्रेस योर ओन स्ट्रेंथ। देखो भाई, ये पर्सन का सिंपल सा कहना है कि आपने इस व्यक्ति को समझो। ये व्यक्ति कोशिश करता है आपको बताने की ये क्या महसूस करता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए ना वो समय का इंतज़ार करता है। सही समय जैसे ही आएगा या फिर इसके हिसाब से ना ये सही समय है, तब आपको वो सब दिख जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आई थिंक आप दोनों ही ना थोड़े से हम कहते हैं ना कि इन्वॉल्व हो रहे हो कि कौन सही है या फिर कौन गलत है, फिर ये जो बात कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत। तो यहाँ पे राइट और रॉन्ग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हर बात को तराजू में तोलते नहीं है कि ये मैंने क्या मतलब है, मैं सही हूँ या फिर मैं गलत हूँ। तो इनके हिसाब से भाई सिंपल है, मैंने बस आपको बताया कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, शायद कुछ समय से ये शांत रहते हैं या फिर ज़्यादा शोरगुल नहीं मचाते कि मैंने क्या किया है या फिर मेरी इच्छाएं क्या है, ये वो शायद करते हैं। एंड हाँ, इनके लिए ना एक चॉइस करनी भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि ये जैसा ही आपने मन बना लिया तो चॉइस करते हैं, नहीं, ये उनकी थोड़ी सी कमज़ोरी आपके हिसाब से हो सकती है। ठीक है, बस वो ये कहते हैं कि जब भी आपको लगेगा ना कि आपको मुझसे बात करनी है, आप बिना दिक्कत के बात करो, मैंने आपको नहीं रोका। तो ये बात उनकी तरफ से यहाँ पे आती है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस, ठीक है, तो कुछ मैसेजेस हैं जैसे कि भाई आप स्मार्ट पर्सन हो, ये उनको पता है और इसलिए आपको इतना पसंद करते हैं। और इनफैक्ट आपको भी शायद ऐसा ही लगता है इनके बारे में। ठीक है भाई, इनको अच्छा लगता है कि आप ना इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, या फिर आप इनको बताते हो कि आपको इनकी कितनी ज़रूरत है, और ये बात इनको अच्छी लगती है। ठीक है भाई, आप इनको क्यों अच्छे लगते हो, बिकॉज अगेन जब आप इनके साथ होते हो तो इनका वाइब अलग ही होता है, इनका ऑरा अलग ही होता है, ये अलग ही नशे में होते हैं, है ना। आपकी वजह से इनको अच्छा लगता है कि भी हाँ, ये कुछ अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, ये बात भी इनको बहुत अच्छी लगती है। एंड अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं तो यहाँ पर कार्ड आ गया है, जस्ट मिनट। ओके, ये कार्ड है भाई कि आपकी वजह से ना इनकी ज़िंदगी मान लो बदल सी गई है। तो यू आर द रीज़न कि जिसने इनकी ज़िंदगी बदल दी है, तो इसके लिए ये आपके शुक्रगुजार रहते हैं। सो आप भी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।